नीतीश कुमार को कोई आरजेडी और तेजस्वी यादव से प्रेम नहीं हुआ है। नीतीश कुमार जी जो आज महागठबंधन में है वो विशुद्ध दो कारणों से हमसे मार्च में आकर दिल्ली घंटों बैठकर मिले हैं, बात की है। महागठबंधन बनाने से पहले हमको बताया कि बनाएंगे। प्रशांत किशोर जी तो भाड़ा पर प्रचारक बनते हैं, कभी इस पार्टी के कभी उस पार्टी के। तो ऐसा आदमी थोड़े बिहार का सीएम हो सकता। बिहार एक आंदोलनकारी या क्रांतिकारी प्रदेश रहा है। कि नीतीश कुमार की राजनीतिक समझ ये थी कि 24 में अगर भाजपा देश में जीत कर आएगी तो सबसे पहले इनको हटाएगी और यहाँ पर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अभी तक तो उनको हम देखे भी नहीं है, पहचाने भी, नाम आज सुन रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी कभी एक जगह ठहरे नहीं वो। और दूसरी सोच उनकी ये है कि हमारे बाद उनको भी मालूम है कि 25 के बाद तो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, तो हमारे बाद ऐसी सरकार रहे जो आज से भी बदतर हो, ताकि लोग ये याद करें और कहें कि भाई पूछो कहो कतनो खराब रहे नीतीश कुमार के सरकार एकरा से तो ठीके रहे। आप नीतीश कुमार को नहीं जानते हैं, हम उनको बहुत अंदर से जानते हैं। क्या मतलब रहा कि कभी नीतीश जी अच्छे हो गए, कभी नीतीश जी बुरे हो गए, कभी मोदी जी अच्छे हो गए, मोदी जी बुरे हो गए। कोई सिद्धांतवादी आदमी को हम लोग आगे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे जो एक जगह ठहर कर अलट पलट करने वाला नहीं, जो एक जगह ठहर कर बिहार के लिए काम कर सके। नमस्कार, मैं अमित और आपने देखना शुरू कर दिया है आंखें न्यूज 24। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने पद यात्रा से बिहार के गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। मौजूदा सरकार की विफलताओं को बिहार की जनता के सामने रखने का लगातार प्रयास करते हैं। वहीं प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और भाजपा नेताओं पर भी अपने बयानों के जरिए लगातार हमलावर होते हैं। वहीं आंखें न्यूज 24 ने जब पटना की जनता से जाना कि क्या बिहार की जनता प्रशांत किशोर की बिहार के अगले सीएम के रूप में देखना चाहती है, तो पटना की जनता ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम टिंकू कुमारी है। बिहार के अगले सीएम प्रशांत किशोर को रूप में देखना चाहते हैं। अभी तक तो उनको हम देखे भी नहीं है, पहचाने भी, नाम आज सुन रहे हैं, तो हम उनको कैसे देखेंगे कि वो मंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। अभी जिनको जान रहे हैं वही दोनों में हम देखेंगे कि अब कौन बनेंगे नहीं बनेगा। अब ये दोनों में क्या है कि किनकी संस्कार बढ़िया है, किनकी काम बढ़िया है, वो सरकार बनेंगे और उनको जनता सपोर्ट करेंगे। जिनको जो बढ़िया होंगे उनको जनता सपोर्ट करेंगे और सरकार बन जाएंगे। यही है। जिनका नाम लिए उनका तो नाम भी नहीं जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? मनोज कुमार सिन्हा। सर, अगला सीएम प्रशांत किशोर के रूप में देखिए, प्रशांत किशोर जी विभिन्न पार्टियों में अलग अलग समय में अपना सहयोग करते रहे हैं, उत्प्रेरक के रूप में रहे हैं और उस प्रकार उनकी सामाजिक छवि नहीं है और इस प्रकार उनकी सामाजिक स्वीकार्यता नहीं है कि इतने बड़े बिहार में उनकी सर्वत्र जो है उनकी स्वीकार्यता नहीं है कि उनके लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखें। ऐसी परिकल्पना आम जनता में नहीं है। अभी तो वर्तमान में माननीय नीतीश कुमार जी सीएम हैं और प्रशांत किशोर का चेहरा। प्रशांत किशोर जी तो भाड़ा पर प्रचारक बनते हैं, कभी इस पार्टी के कभी उस पार्टी के। तो ऐसा आदमी थोड़े बिहार का सीएम हो सकता। बिहार एक आंदोलनकारी या क्रांतिकारी प्रदेश रहा है। कोई जुझारू आदमी आएगा यहाँ, हो सकता है। नीतीश कुमार जी का भी बहुत भारी योगदान है बिहार के विकास में। अभी 4 टर्म तक भाजपा इनके सहयोगी रहा है। जिस नेता का भाजपा जैसा राष्ट्रीय दल सहयोगी रहा हो, सहयोगी करता रहा हो, तो उस आदमी को डिफीट करना इतना आसान बात नहीं है। बिहार का विकास में बहुत योगदान है नीतीश कुमार, माननीय नीतीश जी का। और ये सब तो भाड़ा का प्रचारक है, कभी इस दल का प्रचार, कभी उस दल का प्रचार, कभी उस दल का प्रचार। तो भाड़ा के चक्कर में है इधर उधर प्रचार के लिए। क्या आप प्रशांत किशोर को अगले सीएम के रूप में देखना चाहते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर जी कभी एक जगह ठहरे नहीं वो अपने मतलब से कभी शुरुआत में एनडीए था 2014 के चुनाव में, मोदी जी के चुनाव प्रचार में और उनके जो भी करना था वो किए। अचानक फिर कभी बंगाल चले गए ममता बनर्जी के साथ, कभी चले आए नीतीश जी के साथ, कभी नीतीश जी से, यानी अलट पलट करते रहे वो। तो वो कभी कोई वैचारिक उनका धार नहीं रहा। क्या मतलब रहा कि कभी नीतीश जी अच्छे हो गए, कभी नीतीश जी बुरे हो गए, कभी मोदी जी अच्छे हो गए, मोदी जी बुरे हो गए। कोई सिद्धांतवादी आदमी को हम लोग
आगे बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में देखेंगे, जो एक जगह ठहर कर अलट पलट करने वाला नहीं, जो एक जगह ठहर कर बिहार के लिए काम कर सके। आपको किसका चेहरा पसंद? अभी पब्लिक में अभी चेहरा तो कोई भी हो सकता है, अब इसमें कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन चेहरा जो भी अब दिखेगा 2025 के चुनाव में, कौन आता है कौन नहीं आता है, क्या उस समय केमिस्ट्री बनती है पार्टियों के बीच, कौन पार्टी आपस में है, उसके बाद तय किया जाएगा। पब्लिक देखेगी, अब हम लोग भी देखेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।